श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पाठ करने श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम अपने प्रजाओं से उपदेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण छिपा हुआ है। कारण क्या है? भगवान राम के मन में हुआ कि हमारे राज करने पर प्रजाओं को जो सुख मिलना चाहिए, जो शांति, जो आनंद मिलना चाहिए, वह तो मिल रहा है, लेकिन सब दिन एक समान नहीं रहता है। जब मेरा भी शरीर एक न एक दिन छूटेगा तो प्रजाओं का शरीर तो छूटेगा ही। जब छूटेगा, यहाँ तो सुख शांति जो आनंद मिलना चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन शरीर छोड़कर जहाँ जाएगा वहाँ भी तो सुख शांति चाहिए, वहाँ भी तो आनंद चाहिए। इसीलिए भगवान सारी प्रजाओं को बुलाकर उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या बतला रहे हैं? वहाँ का प्रसंग है। भगवान राम कह रहे हैं प्रजाओं से, सुनहु सकल पुरजन मम वाणी। हे प्रजाओं, मेरी वाणी को सुनो। सकल यानी सभी प्रजाओं से कह रहे हैं, हे मेरे प्रजाओं बनो, मेरी वाणी को सुनो। सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कहहु न कछु ममता उर आनी। मैं अपने अंदर किसी तरह की ममता रखकर नहीं कहता हूँ, समता भाव से कह रहा हूँ, अनीति भाव नहीं कह रहा हूँ, नीति की बात कर रहा हूँ, अहित की बात नहीं कह रहा हूँ, हित की बात कह रहा हूँ। यह बात नहीं है मैं राजा हूँ, जो आप लोगों से कहूँगा आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, सो भी बात नहीं है। फिर मुझे लोग प्रभु भी कहते हैं। प्रभु की भाषा में भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु जी जो कहते हैं उनका बात को मानना ही पड़ेगा, उनके अनुकूल चलना पड़ेगा। इस भाषा में भी मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को हित की बात कह रहा हूँ, उपकार की बात कह रहा हूँ, जिससे आप लोगों का जीवन में भला हो, यहाँ सुख शांति मिल रहा है और शरीर छोड़ने के बाद जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुख शांति मिले। इसी के लिए मैं आप लोगों से उपदेश कर रहा हूँ। क्या कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। हे प्रजागणु, जब भाग्य का उदय होता है तब मानव के जीवन में, तब जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर सबों को मिला है? नहीं। किनको मिला है? जिन पर गुरु की कृपा होती है उन्हीं को मनुष्य का शरीर मिलता है। जिस शरीर के संबंध में भी हम लोग सुने ना कि काग भसुन जी से गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, हे गरुड़, हे काग भसुन जी, यह आप कृपा कर कहिए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? 7 प्रश्न है, लेकिन वहां जाने से तो समझ है नहीं। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? 84 लाख योनियां हैं, सभी परमात्मा की सृष्टि में है, परमात्मा ने ही सृष्टि किया है, लेकिन उनमें से काग भसुन जी क्या कहते हैं? नर समान नहीं कौन देही, जीव चराचर जाचर देही। मनुष्य शरीर के समान दूसरा शरीर नहीं है। जिस शरीर की चाहना चर या अचर, जड़ या चेतन सभी को ही चाहते हैं। फिर मनुष्य शरीर में विशेषता क्या है जो भगवान राम भी कहते हैं यह बड़े भाग से मिलता है, और जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह शरीर पाने के लिए देवता लोग भी ललायित रहते हैं। भगवान राम कहते हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मैं नहीं कहता, यह संसार के जितने भी सदग्रंथ हैं सबों में यह ज्ञान, यह उपदेश भरा पड़ा है कि मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यहाँ काग भसुन जी क्या कहते हैं कि नर समान नहीं कौन हो देही, जीव चराचर जाचत जेही।
फिर इसमें विशेषता क्या है जो इस शरीर को सभी चाहते हैं? जितने प्रकार के जीव है सबों की चाहना है, यहाँ तक कि देवताओं की भी चाहना है। हम लोग बचपन में हिंदी में पढ़े थे, यहाँ देवता भी तन धर कर आने को ललचाते, यहाँ धन्य भाग जन्म ले पढ़ते लिखते गाते, यहाँ न टिकता पाप देर तक धर्म कहाँ की हारा, यह भारत देश है मेरा। यानी मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता लोग भी ललायित हैं। क्यों? इसमें विशेषता क्या है? तो काकभस्म जी कहते हैं इस शरीर में विशेषता यही है कि नर्क स्वर्ग अपवर्ग मिसेनी ज्ञान विराग भगति रस। इस शरीर में विशेषता यही है, इस शरीर में 3 तरह की सीढ़ी लगी हुई है। नर्क जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग जाने की सीढ़ी है और संसार के दुखों से मुक्ति पाने की सीढ़ी है। एक संत हुए शिव नारायण स्वामी जी महाराज, उनकी वाणी है, उनका उपदेश है, हम मानवों से कह रहे हे मानव, जो भावे सो खावे, देख देख घर जावे। मनुष्य का शरीर मिला है, उत्तम पूंजी मिला है, परमात्मा ने आपको कर्म करने का स्वतंत्र कर दिया है, जो अच्छा लगता है कीजिए, लेकिन यह विचार लिए, यह सोचिए, क्या कहा? देख देख घर जावे। क्या देखने के लिए कहा? कि यह मनुष्य शरीर में 3 तरह की जो सीढ़ी लगी हुई है, हम कौन सा कर्म करेंगे तो कौन सीढ़ी पर पांव रखेंगे। अगर संसार में भूल भरम कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है, संसार में लोगों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, माता पिता को दुख दे रहे हैं और संसार में सारे लोगों से हम यानी बैर भाव से रहते हैं, समझ लीजिए कि आप नरक की सीढ़ी पर पांव रख रहे हैं। यानी प्रभु की भक्ति से विमुख हैं तो आप नरक की सीढ़ी पर पांव रख रहे हैं। जो भावे सुगम, जो अच्छा लगता है कि ये कर्म करने की स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन काकभस्म जी चेता रहे हैं और क्या शिव नारायण स्वामी जी महाराज भी चेता रहे हैं, चेतो, अपने आप को समझ लो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। जो मानव अपना कर्तव्य को समझ लेता है वह संसार में गलत कर्म नहीं करता, वह संत महापुरुषों के शरण में जाकर उनसे सतयुक्ति प्राप्त कर और श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ जो नहीं समझ पाते हैं वह भूल भरम में पड़ता है, तो वह नरक की सीढ़ी पर पांव रख रहा है। उनको बचाने वाला नरक से कोई नहीं है, कोई बचा नहीं सकता। फिर कहा क्या? स्वर्ग जाने की भी सीढ़ी है। स्वर्ग कौन जाएगा? जो संसार में माता पिता की सेवा करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, अपने से बड़ों का आदर और सत्कार करता है और पूजा पाठ यज्ञ याजन पर्व त्योहार करता है और दिन दुखियों का उपकार करता है, दिन दुखियों का उपकार करता है। यानी संसार का जो पूजा पाठ पर्व त्योहार है, दान पुण्य है, यह सा जो करता है वह समझ ले कि हम स्वर्ग की सीढ़ी पर पांव रख रहे हैं। लेकिन विचार करें, जो स्वर्ग में रहने वाला देवता मनुष्य शरीर पाने के लिए ललायित है। काकभस्म जी भी कहा और भगवान राम भी कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। सब ग्रंथ, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। जो शरीर देवताओं को दुर्लभ है वह शरीर पाकर यदि हम स्वर्ग की कामना करें तो हम सोचिए किधर जा रहे हैं, लाभ की ओर की क्षति की ओर? हम क्षति की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग में जब तक आपका पुण्य है तब तक आपको वहाँ सुख है, सुख भोग कीजिए। पुण्य छीन हुआ फिर वहाँ से आपको मृत्यु लोक में धकेल दिया जाएगा, फिर आप यहाँ 84 में भ्रमण कीजिए। एक संत हुए